लोग मानते हैं कि मृत व्यक्ति को जीवित करने वाली बूटी केवल एक कहानियों का भाग है, पर आज आधुनिक विज्ञान इस बात को सत्य मान रहा है। हिमालय में मिलने वाली चमकने वाली फंगस, चरम बर्फीले तूफान में सरवाइव करने वाली एडॉप्टेशन और श्रीलंका के बीचों बीच मौजूद गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाले रहस्यमय पहाड़ इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि संजीवनी बूटी कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक बेहद एडवांस मेडिकल साइंस थी। वैज्ञानिकों ने जब इस प्राचीन ग्रंथ का विश्लेषण किया तो उन्हें 3 ऐसे ठोस प्रमाण मिले जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता है। पहला, सेलाजिनेला बायोपेप्ट्रीज जैसे पौधों की पुनरुत्थान क्षमता जो 95% जल खोने के बाद भी जीवित हो उठते हैं। दूसरा, DRDO द्वारा खोजी गई रोडियोला जड़ी बूटियां जो इंसान शरीर के ढहते हुए सिस्टम को फिर से सक्रिय कर सकती हैं। और तीसरा, श्रीलंका के उन विशिष्ट क्षेत्रों में मिलने वाली वनस्पतियां जो अपने आसपास के पूरे भूगोल से अलग है लेकिन हिमालय की ऊंचे शिखरों में मेल खाती हैं। आज के इस डीप एनालिसिस में हम इसी साइंस को डिकोड करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि कैसे एक ऐसा पौधा जो पूरी तरह से सूख कर मृत हो चुका होता है वो पानी की एक बूंद से वापस कैसे जीवित हो उठता है। हम आपको श्रीलंका की एक ऐसी जगह ले चलेंगे जहां का ग्रेविटेशनल फील्ड पूरी पृथ्वी से अलग है और यह भी जानेंगे कि आखिर रात के अंधेरे में जड़ी बूटियां चमकती कैसे हैं। ये सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा हुआ है ये जानना आपके लिए एक बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये हमारे इतिहास को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। अगले कुछ मिनटों में आप उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे जो आज के आधुनिक वेदों और वैज्ञानिकों के बीच बहस का केंद्र बना हुआ है। सबसे पहले हमें उस लोकप्रिय मान्यता को पीछे छोड़ना होगा जो कहती है कि संजीवनी कोई एक जादुई पौधा था। वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड अगर हम एक हिस्टोरियन और मेडिकल केस स्टडी की तरह पढ़ें तो वहां किसी एक जादू का उल्लेख नहीं है। वहां लंका के राजवेद सुषेण ने एक पूरी तरह से परिष्कृत ट्रॉमा केयर प्रोटोकॉल की मांग की थी। जब लक्ष्मण गहरे आघात या कोमा में चले गए थे तब उन्हें बचाने के लिए 4 अलग अलग औषधियों का फार्मूला बनाया गया था। पहली औषधि थी विषलेय करनी। इसका काम था शरीर में धसे हुए अस्त्रों को निकालना और घाव को तेजी से भरना। आज का एथनोबायोटिन विज्ञान इसे अचीलिया मिलेफोलियम नाम के एक पौधे से जोड़ता है। इस पौधे में शक्तिशाली एंजाइम्स और टिश्यू रीजनरेशन के गुण होते हैं। दूसरी औषधि थी संधार करनी। प्राचीन टेक्स्ट के अनुसार इसका काम टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना था। आज आयुर्वेदिक और मेडिकल साइंस में हम इसे हड़जोड़ या फिर सीसस क्वाड्रेगुलरिस के नाम से जानते हैं। इसके कीटोस्टेरॉइड्स हड्डियों की चोटों को आश्चर्यजनक रूप से तेजी से भर देते हैं। तीसरी औषधि का नाम था सावर्ण्यकर्णी। ये एक प्रकार की प्राचीन प्लास्टिक सर्जरी तकनीक थी। जली हुई या कटी हुई त्वचा का असली रंग और चमक वापस लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। विज्ञान आज इसे मजीठ यानी रूबिया कार्डिफोलियन मानता है। इसमें एथ्राकिनोन जैसे तत्व होते हैं जो त्वचा को विषमुक्त करते हैं और टिश्यू निक्रोसिस को रोकते हैं। ये तीनों औषधियां तो आज के विज्ञान ने प्रमाणित कर दी हैं, पर यह उस महान मेडिकल प्रोटोकॉल का केवल एक भाग थी। असली रहस्य चौथी औषधि का था। वह औषधि जिसने एक मृत समान शरीर को वापस से चेतना दी। उसे नाम दिया गया था मृत संजीवनी। वैज्ञानिकों ने जब इस मृत संजीवनी को खोजना आरंभ किया तो उनके सामने कुछ ऐसे पौधे आए जिनका बर्ताव बायोलॉजिकली कोड्स को सीधे चुनौती दे रहा था। एक बड़ा भौगोलिक विरोधाभास भी यहाँ सामने आता है। सेलाजिनेला बायोटेपरिस जैसे पौधे जो पुनरुत्थान क्षमता रखते हैं वे मध्य और दक्षिण भारत के गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। अगर यही असली संजीवनी बूटी थी तो राजवेद सुषेण इसे लंका से कुछ ही दूरी पर स्थित दक्षिण भारत के जंगलों से मंगवा सकते थे। इसके लिए हनुमान जी को सुदूर उत्तर में हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत तक जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मैं अभी उस वास्तविक भूगोल की बिंदु पर आता हूं जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको यह डीप एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या प्राचीन काल का विज्ञान आज से भी अधिक उन्नत था। और आगे ऐसे ही डीप वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ से कहानी एक पूरी तरह से अलग दिशा में मुड़ जाती है। हमें वनस्पति विज्ञान से अपना ध्यान हटाकर कवक विज्ञान या फिर माइक्रोलॉजी पर ले जाना होगा।
रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संजीवनी बूटी रात के घने अंधेरे में चमकती थी। इसकी चमक के कारण इसे पहचाना जा सकता था। पर आधुनिक वनस्पति विज्ञान यह स्पष्ट करता है कि हिमालय में ऐसा कोई स्थलीय पौधा नहीं है जो प्राकृतिक रूप से प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, परंतु हिमालय के इकोसिस्टम में 100 से अधिक ऐसी फंगस प्रजातियां मौजूद हैं जो रात में चमकती हैं। इसे बायोल्यूमिनेंस कहा जाता है। हाल ही में पूर्व भारत में रोडिडोमाइसिस फ्लोस्टिचिडिस नाम की एक नई चमकने वाली फंगस खोजी गई है। यह फंगस पौधों के तनों पर एक सजीवीय रूप से उगती है और रात के अंधेरे में तीव्र प्रकाश उत्पन्न करती है। प्राचीन काल में जब वेद औषधियां खोजने जाते थे तो बहुत संभव है कि वे औषधि पौधे के इस प्रकाश छोड़ने वाले फंगस के लिए एक बेस का काम करते हो। रात के अंधेरे में उन पौधों पर लगे फंगस चमकते थे, जिससे लगता था कि ये पौधे ही चमक रहे हो। यही कारण है कि आज जब हम प्रयोगशाला में इन पौधों का परीक्षण करते हैं तो वो नहीं चमकते हैं, क्योंकि वह फंगस अब उनके साथ में नहीं होती है। इसी कड़ी में DRDO की लेह स्थित लैब ने एक ऐसे पौधे पर वर्षों तक अध्ययन किया जिसे आधुनिक संजीवनी कहा जाता है। इसका नाम है रोडियोला इम्ब्रिकाटा। यह पौधा ट्रांस हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में उगता है। जब शरीर में ऑक्सीजन की भयंकर कमी होती है या फिर हाइपोक्सिया हो जाता है, तब यह पौधा एक चरम एडॉप्टेशन की तरफ काम करता है। यह गामा रेडिएशन के प्रभाव को भी कम करने की क्षमता रखता है। यह पौधा पूरी तरह से हिमालयी है और मृत संजीवनी के सबसे करीब है। श्रीलंका के भूभाग में 5 ऐसे स्थान हैं जिन्हें संजीवनी ड्रॉप्स कहा जाता है। इनमें से सबसे प्रमुख है रीतिगला पर्वत। ये श्रीलंका के एक शुष्क मैदानी क्षेत्र में बीच में स्थित है, परंतु इस पहाड़ की चोटी का वातावरण इसके आधार से बिल्कुल अलग है। वहाँ एक ठंडा धुंधला ढका हुआ वर्षावन मौजूद है। वनस्पति वैज्ञानिकों ने यहाँ पौधों की 417 प्रजातियां खोजी है, जिनमें से 54 प्रजातियां केवल श्रीलंका में ही पाई जाती हैं। रीतिगला की चोटी की वनस्पतियां हिमालय के उप अल्पाइन क्षेत्र से आश्चर्यजनक से समानता रखती हैं। वहीं रुमासला की पहाड़ियों पर ऑर्थर सी क्लार्क ने एक गंभीर चुंबकीय विसंगति भी खोजी है। वहां का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में से एक माना जाता है। क्लार्क का मानना था कि यहाँ की असामान्य चट्टानें किसी विशाल उल्कापिंड से टकराने के परिणाम हो सकती हैं। यह उल्कापिंड सिद्धांत उस कथा के समानांतर है जिसमें कहा गया है कि आसमान से पहाड़ का एक भाग यहाँ आकर गिरा था। राजवेद सुषेण ने उन 4 औषधियों को किस सटीक अनुपात और प्रक्रिया से मिलाया था, आधुनिक विज्ञान आज भी उस विशिष्ट बायोलॉजिकल रीबूट फॉर्मूले को खोजने का प्रयास कर रहा है। कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाना तो संभव है, लेकिन एक पूरी तरह से ढह चुके तंत्रिका तंत्र को सेकंड में सक्रिय कर देना आज भी चिकित्सा विज्ञान की सीमाओं से बाहर है। यह उस प्राचीन ट्रामा केयर प्रोटोकॉल का वो अनसुलझा वेरिएबल है जो प्रमाणित करता है कि संजीवनी एक वास्तविकता है, पर उसकी पूर्ण समझ अभी हमसे बहुत दूर है। निष्कर्ष यही है कि संजीवनी बूटी कोई जादू नहीं, ये प्राचीन भारत की एक परिष्कृत औषधीय वास्तविकता है जिसे विज्ञान अब अपनी प्रयोगशालाओं में फिर से खोजने का प्रयास कर रहा है। जिन्हें हम आज केवल मिथक मानकर छोड़ देते हैं, वो अक्सर ऐसा विज्ञान होता है जिसे डिकोड करने की तकनीक हमने अभी तक विकसित करी ही नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए और भारत की परंपराओं से जुड़े हुए रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप ऐसे ही वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी और रोचक विषय के वीडियो में।